आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन से बात करें कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास। मान लीजिए आपके पास कोई गिवन सेट ए है, उस पर एक रिलेशन डिफाइन होगा आर। तो अगर ए बिलोंग करता है ए में, तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास को आप ऐसे डिनोट करेंगे, और ए की क्लास में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनसे ए रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि ए कॉमा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ए जो है वो जिन जिन एलिमेंट से रिलेटेड है, वो सारे एलिमेंट में अगर एक सेट बना दूँ तो उसे ही वो इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। अगर हम बेसिकली एग्जाम्पल की बात करें, छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो इन बहुत सारे बच्चों में अगर मैं एक क्लास बनाऊं, क्लास होती है वहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का मतलब होता है उसमें सारे बच्चे एक ही रूम में बैठते हैं, एक ही सिलेबस पढ़ते हैं, और वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मान लीजिए इसमें कोई बच्चा मैंने लिया एक्स, ठीक है, तो एक्स बच्चा और एक बच्चा लिया वाई। अगर ये दोनों एक ही क्लास में हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। तो ये सारे ही बच्चे जितने भी फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, ये सब आपस में एक क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसी मैंने 3 की बात करी, तो 3 की भी अपनी क्लास हो गई। 3 में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे उस स्कूल के जो सिर्फ 3 क्लास में पढ़ रहे होंगे या थर्ड में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह की क्लास हो गई कि ये सारे ही बच्चे एक तरीके से रिलेटेड हैं आपस में। ठीक है, कि सेम क्लास में पढ़ने वाला उनका रिलेशन हो गया। तो इसी तरीके से ये इक्विवेलेंस क्लास भी यही चीज़ को डिफाइन करता है। एग्ज़ाम्पल अगर हम ले कि क्लास बनेगी कैसे, तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ ए इज़ इक्वल टू सेट जो है वो सारे इंटीजर्स हैं, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इज इक्वल टू 12। और आपका रिलेशन है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ कन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो 4। ठीक है, या तो ये लिखिए या फिर ऐसा लिख लीजिए कि ए और बी दो एलिमेंट तब रिलेटेड हैं जब 4 जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट वाला हमने लास्ट वीडियो हमने देखा था, तो उसी से हमने ये डेफिनेशंस ली हुई है। तो अब आपको बताना है इसमें ये इक्विवेलेंट रिलेशन होता ही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा ही ये। ठीक है, तो जब इसका मतलब ये भी हुआ कि इक्विवेलेंट क्लास की बात ही तब आती है जब आपका रिलेशन इक्विवेलेंट होता है। अगर इक्विवेलेंट रिलेशन है तब उसके बाद में आप इक्विवेलेंट क्लास बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रिलेशन तो इसे नहीं प्रूव करेंगे, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आप वन से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं उनको रखो। ठीक है, तो 1 से रिलेटेड कितने एलिमेंट हैं? तो देखो, ए में सारे इंटीजर्स आते हैं और 0 से 12 के बीच में, यानी कि आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपके यूनिवर्सल सेट हो गया। अब 1 से रिलेटेड होने का मतलब है कि 1 क्या 0 से रिलेटेड है? तो इसका मतलब 1 माइनस 0 को 4 डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 1 2 से रिलेटेड है? नहीं। 1 ये कितना आएगा? -1 आएगा, इसको भी 4 डिवाइड नहीं करता। तो जिसके साथ भी 4 का मल्टीपल बन जाएगा बेसिकली, वही आपका 1 से रिलेटेड होगा। तो 1 से रिलेटेड 0 नहीं है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो 0 से रिलेटेड नहीं है, 1 से रिलेटेड नहीं है, 2 से भी रिलेटेड नहीं है, 1 माइनस 3 2 आएगा उससे भी रिलेटेड नहीं है, 1 माइनस 4 से भी रिलेटेड नहीं है, 1 माइनस 5 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4, और -4 तो 4 से डिविजिबल होता है। तो जो 5 है वो रिलेटेड हो गया। तो आप इस क्लास जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें 1 किस किस से रिलेटेड है वो हम लिख लेते हैं। तो किससे रिलेटेड हो गया? 1 आपका 1 से तो होगा रिलेटेड, क्योंकि 1 से रिलेटेड आप होगा, 1 माइनस 1 बनेगा ना, तो 0 तो 4 से डिवाइड होता ही है, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आया आपका? 5 आया। नेक्स्ट 6 से रिलेटेड नहीं होगा, 7 से रिलेटेड नहीं होगा, 8 से रिलेटेड भी नहीं होगा, 9 से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि 9 माइनस 1 8 होता है, और 8 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, तो 9 से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट 10 से रिलेटेड नहीं होगा, 11 से रिलेटेड भी नहीं होगा, और 12 से भी रिलेटेड नहीं होगा। 12 से रिलेटेड 4 माइनस 12 माइनस
1 करेंगे तो 11 होगा, तो उससे रिलेटेड नहीं होगा। तो सिर्फ 1, 5 और 9 इन्हीं 3 एलिमेंट से ये जो 1 है वो रिलेटेड हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे इसको, ये हो गई आपकी इस सेट में इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 की क्लास। और क्लास कैसे नोट करते हैं, ऐसे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसे अगर आपको 2 की क्लास पूछी जाए इसमें कि 2 की क्लास बताइए क्या होगी, ठीक है, तो 2 की क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लिखिए, 2 से रिलेटेड एलिमेंट ढूंढिए। तो 2 से रिलेटेड एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, 2 लिख लीजिए यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 2 माइनस 0 4 से डिवाइड नहीं होता, 2 माइनस 1 भी नहीं होगा, 2 तो रिलेटेड होगा ही, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है और 0 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। तो आप 2 की क्लास में 2 तो लिखेंगे ही। 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 माइनस 2 4 होता है और ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 6 लिख दिया। 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 होता है, जो कि 4 का मल्टीपल है, तो इस वजह से 10 भी आ जाएगा। 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, तो इसमें 2 6 और 10 आ रहे हैं। इसी तरीके से आप 3 की इक्विवेलेंस क्लास बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी 3 वाले केस में, तो देखिए इसमें 3 वाली क्लास में बात कर लेते हैं। 3 के लिए देखिए 3 खुद 3 से तो रिलेटेड होगा ही। ठीक है, 3 4 से रिलेटेड होगा नहीं, 5 से रिलेटेड होगा, 3 माइनस 0 नहीं होता, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3 3 माइनस 4 3 माइनस 5 3 माइनस 6 3 माइनस 7, माइनस 4 बनेगा तो 7 से रिलेटेड हो गया। 3 माइनस 8 से नहीं, 3 माइनस 9 से नहीं, 3 माइनस 10 से नहीं, 3 माइनस 11, तो 11 माइनस 3 कितना होता है 8, तो 8 तो 4 का मल्टीपल है, तो 11 से भी रिलेटेड होगा, 12 से रिलेटेड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्लास बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर बेसिकली मैंने 1 का क्लास बना लिया, 2 का क्लास बना लिया, 3 का क्लास भी, बाई चांस मैं 5 का क्लास बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो 5 का क्लास मान लीजिए आपने बनाया 5 का क्लास। ठीक है, तो 5 की क्लास में देखिए क्या क्या एलिमेंट आने वाले हैं, आप यहाँ पे 5 रख लीजिए। और अब हम 5 की इक्विवेलेंस क्लास हम बनाने वाले हैं। 5 माइनस 0 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 माइनस 1 4 आता है, डिवाइड होगा, तो इसमें कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आपका 1। 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 4 5 माइनस 5 फिर से 0 बनता है, 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे आपका 5 तो आएगा ही। 5 माइनस 6 5 माइनस 7 5 माइनस 8 5 माइनस 9 माइनस 4, जो कि 4 का मल्टीपल है, तो आपका 9 भी आएगा। 5 माइनस 10 नहीं आएगा, 5 माइनस 11 और कोई नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं 6 का इक्विवेलेंस क्लास बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं 6 की इक्विवेलेंस क्लास लिखूँ तो 6 की इक्विवेलेंस क्लास देखिए क्या क्या बनेगी। मैं बस इसी 2 की बताने के बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है वो आपको बताती हूँ। 6 माइनस 0 नहीं डिवाइड होगा, 6 माइनस 1 5 आएगा, नहीं डिवाइड होगा, 6 माइनस 2 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है यानी कि 2 आ जाएगा इसमें। 6 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 5 6 माइनस 6 0, तो 6 भी रिलेटेड होगा। 6 7 रिलेटेड नहीं है, 8 रिलेटेड नहीं है, 9 रिलेटेड नहीं है, 10 रिलेटेड है। 10 माइनस 6 4 का मल्टीपल है, तो 10 भी रिलेटेड है। 11 रिलेटेड नहीं होगा, 12 रिलेटेड नहीं होगा। तो 6 की क्लास में कौन कौन से आ गए 2 6 और 10। अब देखिए यहाँ से जो इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि आपने देखा 1 की इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट है वो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में नहीं है, जो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में है वो 1 और 2 में कोई भी नहीं है। लेकिन जब आपने 5 की इक्विवेलेंस क्लास में देखा तो 5 ऑलरेडी 1 की इक्विवेलेंस क्लास में पढ़ रहा था, तो आप देखिए 5 की क्लास में ऑलरेडी वही एलिमेंट आ रहे हैं जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में थे। सिमिलरली मैंने 6 की इक्विवेलेंस क्लास ली, तो 6 की इक्विवेलेंस क्लास क्योंकि ऑलरेडी 6 और 2 आपस में रिलेटेड थे, तो 2 और 6 की जो इक्विवेलेंस क्लास है ये दोनों सेम टू सेम है और ये दोनों आपस में रिलेटेड थे, तो इनकी भी इक्विवेलेंस क्लास सेम टू सेम है। इसी तरीके से अगर मैं 9 की इक्विवेलेंस क्लास बनाऊंगी तो ये इसके जैसे ही बनेगी। इसी तरह की 10 की इक्विवेलेंस क्लास इसकी तरह बनेगी, 7 की इक्विवेलेंस क्लास सेम यही चीज़ निकल के आएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पहली बात तो जो इक्विवेलेंस क्लास होती है 2 नंबर की इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको दूसरा टर्म हम यूज़ करते हैं डिसजॉइंट होती है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें मैच नहीं करता
और या अगर मैच कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सेम होता है, ठीक है। जैसे कि जो एलिमेंट इनमें पढ़ रहे हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम टू सेम इसके जैसी होगी, ठीक है। और दो अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास के लिए देखेंगे तो कोई भी नंबर कभी भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस, टू इक्विवेलेंस क्लासेस ईदर डिसजॉइंट होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं, और आइडेंटिकल, ठीक है। इसको ये कहते हैं डिसजॉइंट का मतलब एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, और आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी एलिमेंट की, मान लीजिए आपने रैंडमली 10 की बनाई, ठीक है। 10 की क्लास में मान लीजिए 2, 6 और 10 आ रहे हैं, और आपने कहीं 12 की बनाई है, 12 की इक्विवेलेंस क्लास में 2, 5, 7, ऐसा नहीं होगा। एक एक एलिमेंट कॉमन नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, या तो सारे के सारे एलिमेंट सेम ही आएंगे। तो ये होती है आपकी इक्विवेलेंस क्लास। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि किसी भी स्कूल में मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास है, ठीक है। 3 क्लासेस हैं स्कूल में, और फर्स्ट क्लास में मान लीजिए कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं PQRS, इसमें भी LMN OP कुछ ऐसे करके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। OQ जो भी कह लो, ठीक है। तो अब मैं कहूँ अगर P को कि अपनी क्लास के बच्चों के नाम बताइए, ठीक है, तो वही बच्चे बताएगा। अगर मैं ये कहूँ R से कि R अपनी क्लास के बच्चों के नाम बताइए, तो वो भी सेम वही बच्चे बताएगा। यानी कि ये सारे बच्चे क्या होंगे, सेम ही रहेंगे, कुछ अलग बच्चे तो आएंगे नहीं। लेकिन क्या फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा सेकंड क्लास का होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो क्लास ही अलग है। इसी तरीके से मैं सेकंड क्लास के किसी भी बच्चे से मैं पूछूं कि अपनी क्लास में जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनकी लिस्ट बनाइए, तो वो किसी से भी, इस क्लास के मैं किसी भी बच्चे से पूछूं रजिस्टर्ड बच्चे कितनी हैं तुम्हारी क्लास में, तो वो इन्हीं बच्चों की लिस्ट देगा। और इन बच्चों में कोई भी किसी और क्लास का बच्चा नहीं शामिल होगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चा एक से ज़्यादा क्लास में नहीं हो सकता, एक बार में वो एक ही क्लास का स्टूडेंट होगा। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है कि एक नंबर का क्लास एक ही होता है, और जिस क्लास में है वो, और जो भी उसके बाकी रजिस्टर्ड बैचमेट्स कह लीजिए या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कह लीजिए, वो किसी और क्लास में नहीं होंगे। इसी वजह से हम इनको कहते हैं या तो सेम होंगे या तो बिल्कुल अलग अलग इनकी क्लासेस बनती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो हम एक और ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, ठीक है। A इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, और आपका रिलेशन ये दिया है कि A और B आपके तब रिलेटेड होंगे जब A माइनस B जो है वो इवन हो, ठीक है। तो वो आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लासेस बताइए, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए, आपको ये इसमें बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे प्रूव करते हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं। तो अब हम सीधे इक्विवेलेंस क्लास की ही बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमेशा पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद में क्लास के बारे में बात करेंगे। जब इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं होगा तो इक्विवेलेंस क्लास भी नहीं बनेगी। तो अब देखिए, आपको बताना है कि 1, 3, 5 एक इक्विवेलेंस क्लास है, और 2, 4 भी एक इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है। और इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं हो सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनाइए। 1 की इक्विवेलेंस क्लास के लिए 1, 2, 3, 4, 5। 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या, 1 माइनस 1 जो है 1 खुद से रिलेटेड होगा, 0 है तो 0 में तो 2 से डिवाइड जाता है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस 2 इवन नहीं है, 1 माइनस 3 इवन है, 1 माइनस 4 इवन नहीं है, 1 माइनस 5 इवन है। तो क्या क्या रिलेटेड हो गए आपके, आप देख सकते हैं इसमें जो 1 है, हाँ ठीक है। तो 1 के साथ कौन कौन रिलेटेड हो रहा है, 1 रिलेटेड हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ऐसी मैंने 2 के साथ देखा। 2 में अगर हम बात करें तो 2 के साथ कौन कौन से रिलेटेड होंगे, 2 के साथ कौन कौन से रिलेटेड होंगे, 2 के साथ होंगे 2 माइनस 1 नहीं, 2 माइनस 2 होगा, 2 माइनस 3 नहीं होगा, 2 माइनस 4 होगा, क्योंकि 2 माइनस 4 इवन नंबर बनता है ना, तो इवन वाले ही रिलेटेड हो सकते हैं। 2 और 4 रिलेटेड होंगे, यानी कि 2 में कौन कौन से आ गए, 2 और 4 आ गए। तो इसी तरीके से चूँकि ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, 1 की क्लास में 1, 3, 5 पढ़ रहे हैं, तो 3 की क्लास में भी यही होगा, 5 की क्लास में भी यही बनेंगे, और 2 और 4 की क्लास भी सेम ही बनेंगी। अब देखिए, क्या इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेटेड हो सकता है कभी भी? 1 क्या 2 से रिलेटेड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। होता तो इस क्लास में होता ना, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई कि कोई भी 2 क्लास आइडेंटिकल होंगी या तो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
इसी तरीके से आप सेट ऑफ इंटीजर्स में निकाल सकते हैं अगर आप बहुत बड़े उस पर जाना चाहें। जेड क्या है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप इसमें ज़ीरो की क्लास बनाइए। ज़ीरो की क्लास का मतलब हुआ कि, और फॉर्मूला वही है आपका, रिलेशन वही मॉडलो वाला है, ठीक है, कन्ग्रुएंट मॉडलो एम की। ए और बी तब आपके रिलेटेड होंगे जब ए माइनस बी में सपोज करिए आपने कह दिया कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 है सपोज, ठीक है, तो 3 से डिवाइड जाएगा तो ही रिलेटेड है। तो 0 में कौन सा जाएगा, 0 खुद आएगा, फिर 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 0 की क्लास में भी वही एलिमेंट रहेंगे, 3 की क्लास भी वही रहेगी, 6 की भी क्लास वही रहेगी और 9 की क्लास भी वही रहेगी। इसी तरीके से आप 1 की क्लास बना सकते हैं। 1 की क्लास में क्या आएगा, 1 में 1 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इसमें 4 से स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि 1 माइनस 4 3 बनेगा, -3 और उसमें 3 से डिवाइड चला जाएगा। तो आपको सब 3 के मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं 7, फिर उसके बाद 10, ऐसे करके ये पूरा एक इनफाइनाइट सेट बनेगा जिसमें एक, इसको 1 की क्लास कह लो, इसे 4 की क्लास कह लो, 7 की क्लास कह लीजिए, जो भी है सब में सेम ही एलिमेंट आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप ये इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो यूज़ है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जिसे हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पार्टीशन के